गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक खरवाल स्वागत करता हूं आपका तोमर एजुकेशन पॉइंट पर, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है। यहां पर हम राजस्थान में जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है और अब तो सीईटी भी लागू हो गया, उन सब के लिए हम फंडामेंटल से हाई लेवल तक मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि आते ही मैं ट्रिक बताने लग जाऊँ आपको कि भाई ये ट्रिक छापो और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो, 2-3 क्वेश्चन कराए उसी तरह की और फिर बोल दिए कि कोर्स कंप्लीट। ऐसा नहीं होगा, हम बेसिक से करेंगे। बेसिक करेंगे, उसके बाद में बेसिक से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगर उसकी कोई ट्रिक होगी तो ट्रिक बताई जाएगी और उससे भी प्रैक्टिस करेंगे। इससे हुआ क्या, जैसे कई बार बच्चा क्या है, बहुत सारी ट्रिक्स याद करके जाता है और एग्जाम में जाके ट्रिक्स याद नहीं आती तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही देता है। तो अगर हम बेसिक भी पढ़ेंगे तो उससे ये होगा कि ट्रिक याद नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ेंगे इतनी, उसको कोशिश तो करेंगे, फंडामेंटल से तो करेंगे। लेकिन ये नहीं कि उस पर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ ही रहे हैं, ये नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स। और मैथ्स में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एवरेज, जिसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। हर एग्जाम्स में इस एवरेज से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, अभी हम बताते हैं। तो ये है एवरेज। एवरेज जिसे हम औसत बोलते हैं, आप सबको पता होगा। एवरेज का एक सीधा फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो कि ये क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है औसत। क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो औसत कहलाता है। इसी से एक और फॉर्मूला याद होता है, जिसे कई टीचर्स ये बोलते हैं कि फॉर्मूला नंबर सेकंड लिखो। अरे फॉर्मूला नंबर सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक अकेला याद रख लो, उससे ही बन रहा है सब कुछ। ठीक है, ये कैसे बना, ये कुल योग है। इसको देखो, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि वज्रगुणा कर देते हैं इस तरह से, अगर ये बेटा एक मान सकते हैं, वज्रगुणा कर देते हैं तो ये इधर होगा, तो ये कुल योग आ गया, और इधर जाएगा तो ये औसत, औसत इंटू संख्या हो गया। मतलब अगर आपको राशियों का योग दे रखा है और राशियों की संख्या दे रखी है तो हमें निकल जाएगा औसत। लेकिन कई बार वो बोल दे कि औसत दे दिया, राशियों की संख्या दे दी, योग नहीं दिया और योग पूछ ले, तब क्या करेंगे, तभी कहेंगे कि इन संख्याओं को इस औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब उनका कुल योग आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और कई बार वो ये भी कर सकता है कि आप कुल योग भी दे दिया, औसत भी दे दिया, ये बोल दिया भाई उस क्लास के छात्रों के टोटल नंबर इतने हैं, ठीक है, और उनका औसत इतना है, तो उस कक्षा में छात्र कितने हैं, तो मतलब उनकी संख्या पूछेगा। तब क्या करेंगे, इन कुल योग में इस औसत का भाग दे देंगे, इस कुल योग में औसत का भाग दे देंगे। कैसे करेंगे, ये संख्या इधर चल जाएगी और ये औसत इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। ओके, तो यही है इसमें और कुछ नहीं किया गया। अब अगर आगे हम देखना चाहे तो क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में देखेंगे। इससे हमने बोल दिया क्या कि एक क्लास में, एक क्लास है, उसके 40 छात्रों का 40 छात्र हैं, उस 40 छात्रों के टोटल नंबर जो हैं, उनके जो टोटल नंबर आए हैं, वो टोटल नंबर हमारे पास आए हैं, मान लो कि 240 आए हैं, 240 टोटल नंबर आए हैं। तब हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो ये क्या हो गया, सीधा इसके ऊपर बेस हो गया। कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस। फर्स्ट फॉर्मूला क्या, मतलब इस टाइप का हो गया क्वेश्चन कि 4 छात्रों की संख्या दे दी, उनका कुल योग दे दिया, तो औसत पूछ लेगा। औसत पूछ लेगा तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस कुल संख्या में इसका भाग दे देंगे। आपको भी पता है इसमें भाग देंगे कैसे जाएगा, इस 240 में इस 40 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, इस 0 से 0 खत्म, और ये 4 की 24, तो कितना आ गया औसत, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा औसत, 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। और फिर आगे जैसे हमने बोल दिया क्या कि 40 छात्रों का औसत जो है 6 है, तो इनकी टोटल संख्या बताओ। औसत अगर 6 दे दिया और टोटल संख्या पूछ रहा है, ये तो दे दिया नहीं, टोटल योग, सॉरी, संख्या दे दिया, ये औसत दे दिया, और उनका कुल योग पूछ ली, योग पूछ ली, तो क्या करेंगे, संख्या दे दी अपन को, ठीक है, संख्या दे दी, औसत दे दी, कुल योग पूछ रहा था, क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 पे 24, ठीक है, तो 240 यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरे की बात करें, अगर उसने बोल दिया कि औसत तो कितना है, 6 है, कुल योग 24 है, तो उनकी संख्या बताओ, तो क्या करेंगे फिर उसके बाद में 240 बटे 6, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगी, 40 इनकी संख्या हो जाएगी। ये तो इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हो गई। लेकिन अब ये तो है नहीं कि इसी टाइप के क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा अगर डिफिकल्ट लेवल ले जाना चाहे तो ये कर सकता है, इसमें देखते हैं। ठीक है, और डिफिकल्ट लेवल ले जाना चाहिए तो ये कर सकता है कि उसने जैसे बोल दिया कि 8 छात्रों का औसत जो है वो 11 है,
ठीक है, 8 छात्रों का औसत 11 है, और उसने बोल दिया कि 2 नए छात्र आ गए, एक तो 15 वर्ष का, इनकी आयु का औसत है मतलब 15 वर्ष का, और एक आ गया 17 वर्ष का। ठीक है, एक 15 वर्ष का और एक 17 वर्ष का छात्र है, वो 2 नए छात्र आ गए। अब ये पूछा कि जो नया औसत बनेगा वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमने देखा है कि छात्रों की संख्या दे दी और छात्रों का औसत दे दिया। क्या है, औसत है उनका। ठीक है, औसत है, छात्रों की संख्या दी थी और छात्रों का औसत दे दिया। तो हमें कुल योग कितना करना है, कुल योग कैसे आएगा, इन छात्रों की संख्या इंटू इन छात्रों का औसत, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल योग आ जाएगा। मतलब इन छात्रों की एज का जो योग है, यानी आयु का योग, आयु का जो योग होगा 8 छात्रों की, जो 8 छात्र हैं, 8 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 11 8 88 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88, तो ये हो गया 88। ठीक है, 8। लेकिन इसमें एक और नया छात्र जुड़ा है 15 वर्ष का, तो कितने हो गए, एक और नया छात्र जुड़ गया। ठीक है, और फिर एक और नया छात्र जुड़ेगा, वो कितने का है, 17 वर्ष का। तो टोटल योग कितना हो गया, टोटल बच्चे कितने हो गए, 8 पहले थे, 2 2 और जुड़ गए तो बच्चे तो हो गए टोटल 10, और उनका योग कितना हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, जोड़ते टाइम पे ये ध्यान रखिए जल्दी जोड़ना है हमें, ये नहीं कि लग रहा है घसीटा राम की तरह। ठीक है, जल्दी जल्दी जोड़ना है। जल्दी कैसे करेंगे, ये 15 है, ये 17 है, इसको 2 बार करो, 15 दूनी 30, 30 और ये 2 ज़्यादा है तो 31 32, ये 32 आ गया, इनका कितना आ गया, ये 32 आ गया। अभी 32 को इसमें जोड़ना है तो 88 और 2 90, 90 और 30 120। ठीक है, 120 इनका योग आ गया। 10 छात्र हो गए, उनकी आयु का योग 120 आ गया, तो उनका औसत कितना हो जाएगा, हमें योग दे दिया, हमें संख्या दे दी, औसत निकालना है, भाग दे देंगे 120 में 10 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12। सभी पता है ये 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये ध्यान रखो, आपने ये क्वेश्चन किया इसमें कुछ कठिनाई थी, कुछ नहीं थी। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, जो फॉरेस्ट गार्ड थी, फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्जाम लिखी है 12 नवंबर को 2022 में, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। आराम से इसको देखो, अगर समझना है तो वापस देखो, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि आप तो एक बार देख लिया और फिर घर जाके पढ़ ही नहीं रहे, इसको रिवाइज करो, बार बार देखो मैंने क्या किया है। ठीक है, और इस तरह के अगर आपके पास कोई बुकलेट है उसमें से देखो, मैं किसी बुक का नाम लूँगा, कोई सी भी बुक हो उसमें से चलेगा। ठीक है, कोई बुक ये तो है नहीं प्रीवियस ईयर की, वो अलग छेड़छाड़ खानी कर देंगे। उन्होंने लिख रखा है कि भाई प्रीवियस ईयर में इस टाइम पे पूछा गया तो उसी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई सी बुक यूज करो, इस बेस्ट पर क्वेश्चन करो, अगर ना आए तो कमेंट करना कुछ भी। ठीक है।